हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज हमारे पास यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो पोको की तरफ से एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये है पोको C31, एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है बहुत ही खास फीचर्स के साथ में। पोको की तरफ से इसी पोको C31 स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया है और बहुत ही बढ़िया फीचर्स डिवाइस में डाला है और काफी कम कीमत में इस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। एक बजट फ्रेंडली ये स्मार्टफोन है और प्राइस पॉइंट पे दमदार स्पेसिफिकेशंस दिया है, जिसके वजह से ये डिवाइस मार्केट में काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है इस स्मार्टफोन का। और इसी स्मार्टफोन को हम इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग पोको C31 को और जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में, फोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इसी स्मार्टफोन का हम अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करेंगे। तो गाइस, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। और गाइस, कुछ इस तरीके से पोको C31 स्मार्टफोन का बॉक्स नजर आता है। यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर में ये बॉक्स नजर आ रहा है, जहाँ पे पोको का ब्रांडिंग, साथ ही साथ यहाँ पे बड़े अक्षर में C31 मेंशन किया गया है। नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड मेड इन इंडिया। चारों तरफ यहाँ पे पोको का ब्रांडिंग के साथ में पोको C31 लिखा गया है। HD+ डॉट डिस्प्ले, इसके अलावा AI ट्रिपल कैमरा और डिवाइस में 5000 मिली एम्पियर का बैटरी, सुपर फास्ट अनलॉकिंग सिस्टम है डिवाइस में, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक है और ऑयल ब्लू कलर में मेरे पास ये डिवाइस है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स के साथ इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। और चलिए फिलहाल इसी पोको C31 जो स्मार्टफोन है इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक आपने नहीं किया, प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है और जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे हमें पोको C31 स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे सिम इजेक्टर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पोको की तरफ से, और ये एक अडॉप्टर इसी फ़ोन की चार्जिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है और एक माइक्रो USB केबल। और चलिए इस प्रोडक्शन से इस डिवाइस को निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रॉयल ब्लू कलर में ये डिवाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जो पोको C3 था इसी डिज़ाइन के साथ में हमें देखने को मिला था। यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा, LED फ्लैश, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक बॉडी में लगा हुआ है और काफ़ी बढ़िया लुक से शानदार कलर है। और इसके अलावा डिवाइस में शेडो ग्रे कलर में भी डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये जो रॉयल ब्लू कलर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। इसके अलावा इस साइड से देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम रोकर, साथ ही साथ पावर बटन नजर आता है। और नीचे की तरफ देखा जाए स्पीकर ग्रिल है, माइक्रो USB पोर्ट एंड प्राइमरी माइक्रोफोन भी दिया गया है। और इस साइड से देखा जाए यहाँ पे सिम ट्रे नजर आता है, ट्रिपल स्लॉट के साथ इस स्मार्टफोन की सिम ट्रे है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो चेक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए जो डिवाइस की प्राइस रेंज है, एक लो बजट स्मार्टफोन है, उस हिसाब से बढ़िया लुक से शानदार बिल्ड क्वालिटी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है, बैक बॉडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। यानी ओवरऑल मुझे तो खास करके प्राइस पॉइंट पे एक बढ़िया डिवाइस लगा लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड कलर के मामले में। और आपको इस फोन का लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और डिवाइस के वेट के ऊपर बात करूँ गाइस तो 194 ग्राम इस फोन का वेट है और 9 mm थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन है। और डिवाइस को चलिए ऑन करते हैं और बात ही करते हैं इसी पोको C31 स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। जो डिवाइस है वो काफ़ी बढ़िया स्क्रीन क्वालिटी के साथ में भी आता है। डिवाइस के प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी एक बढ़िया क्वालिटी का स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है। 6.53 इंचेस का यहाँ पे IPS LCD का उपयोग किया गया है और HD+ रिजोल्यूशन के साथ इस स्मार्टफोन का यहाँ पे डिस्प्ले है। 720x1600 का पिक्सल्स दिया गया है और PPI 269 PPI रखा गया है। ऑलमोस्ट 81.0% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रखा गया है। तो एक लार्ज स्क्रीन है, बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही साथ कलर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। PPI जो डिवाइस के प्राइस रेंज है उस हिसाब से मैं कहूँगा ओके है, ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे डेफिनेटली पोको C31 में प्रोवाइड कर दिया गया है। और चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी पोको C31 स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। जो डिवाइस है ये 2 वेरिएंट में आता है। इसका जो बेस वेरिएंट है ये आता है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में।
और इसी स्मार्टफोन में और एक वेरिएंट है जो है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। और डिवाइस जो है वो फिलहाल एंड्रॉयड 10 दिया गया है और 11 का अपडेट भी मिल जाएगा और MIUI वर्जन 12 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और डिवाइस में जो चिपसेट दिया गया है प्रोसेसर मिडरे की तरफ से है, मिडरे के लिए G35 एक गेमिंग चिपसेट है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में है, 2.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में ये ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। जीपीयू पावर VR G8320 जीपीयू दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में भी ये जो पोको C31 स्मार्टफोन है ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी फास्ट होगा, गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा। लो बजट के स्मार्टफोन के हिसाब से डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया मिलेगा ये डिवाइस पोको C31। इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो चिपसेट देना चाहिए था उसी कैटेगरी के यहाँ पे चिपसेट भी दिया गया है। डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस होने वाला है काफ़ी दमदार, क्योंकि 5000 mAh का बैटरी ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको बड़ी ही आराम से फुल डे बैकअप दे देगा। साथ ही साथ यहाँ पे 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, फास्टिंग सपोर्ट नहीं दिया गया है। और इसी स्मार्टफोन में हमें बैटरी के अलावा देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सिक्योरिटी के मामले में। जी हाँ गाइस, और जो डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, बैक बॉडी में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, पिन पैटर्न तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो। और इसके अलावा फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इसे सेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर हमने सेट कर दिया है ऑलमोस्ट डन, और परफॉर्मेंस भी देखेंगे। और डिवाइस में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी निकल के सामने आता है, यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल्स के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रहा सेल्फी कैमरा पोको C31 का। जो डिवाइस है वो आउटडोर कंडीशन में, डे लाइट कंडीशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है यहाँ पे सेल्फी एंड रियर कैमरा के मामले में। और ये रहा रियर कैमरा, जो रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है और बहुत ही अच्छा खासा डिटेल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल अपर्चर f2.2 के साथ में है। इसके अलावा मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसर के लिए 2+2 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल सेल्फी अपर्चर f2.2 के साथ में। एंड कैमरा के मामले में भी पोको C31 डिवाइस काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा आउटपुट है। और डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो हमने सेट किया है, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी फास्ट तरीके से डिवाइस को अनलॉक करता है। बैक बॉडी में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके अलावा सेल्फ यहाँ पे जो फेस अनलॉक है ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फेस अनलॉक इतना कुछ सिक्योर नहीं है जितना पिन पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और चलिए दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं इसी पोको C31 स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज। इसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 7,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 8,000 का डिवाइस है। और इसी डिवाइस का 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस 8,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 9,000 का डिवाइस है। ये दो अलग अलग वेरिएंट अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से आता है, और प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए पोको C31 एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। जी हाँ, काफ़ी लो बजट में इतना बढ़िया आपको डिवाइस मिल रहा है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो डेफिनेटली आपके लिए एक बढ़िया चॉइस है। तो ये दोस्तों इसी पोको C31 का अनबॉक्सिंग और इस डिवाइस के बारे में। उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।